हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द फैब क्लासेस। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एमसीक्यू ऑन हिस्ट्री एंड स्टैटिक जीके के ऊपर एक पूरी सीरीज स्टार्ट की हुई है। लास्ट की वीडियो में हमने सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स के ऊपर 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, और अगर आपको कहीं भी कोई इशू या प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में अपनी राय शेयर कर सकते हैं। इट्स ओके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी इन पुणे। तो किन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी पुणे में इस्टेब्लिश की थी? तो इसका राइट आंसर आएगा सी, गोपाल कृष्णा गोखले। ठीक है, ये याद रखिएगा कि डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी पुणे में किसने इस्टेब्लिश की थी? तो गोपाल कृष्णा गोखले ने की थी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस वॉज फाउंडेड इन 1887। इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1887 में, 2 साल बाद किसके? आईएनसी के। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स टू प्रमोट सोशल रिफॉर्म अक्रॉस इंडिया, कि पूरे इंडिया में क्या हो सके? सोशल रिफॉर्म्स हो सके। तो इसका राइट आंसर आएगा आंसर बी, एमजी रानाडे और रघुनाथ रॉय। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना कि इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस कब इस्टेब्लिश्ड हुई थी, कब फाउंड हुई थी? 1887 में हुई थी। और किसने की थी? एमजी रानाडे और रघुनाथ रॉय ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। Who was the founder of the Hindu Mahasabha in 1915, an organization that aimed to protect and promote Hindu interest? तो हिंदू महासभा 1915 में इस्टेब्लिश हुई थी। तो किसने इस्टेब्लिश की थी? तो इसका राइट आंसर आएगा मदन मोहन मालवीय। ठीक है, आंसर गलत मार्क हो गया, सॉरी। आंसर ए, मदन मोहन मालवीय ने की थी। ठीक है, क्या? हिंदू महासभा 1915 में। ठीक है, द एज ऑफ कंसेंट एक्ट ऑफ 1891 विच राइज्ड द मिनिमम एज फॉर मैरिज ऑफ गर्ल्स टू 12 वॉज अ रिजल्ट ऑफ द एफर्ट्स ऑफ विच रिफॉर्मर। देखिए, एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया था, कब आया था? 1891 में आया था। जिससे क्या हुआ था? जो गर्ल्स की शादी की एज थी उसको बढ़ाकर ना 12 कर दिया गया था, कि भाई 12, कम से कम 12 ईयर ओल्ड एक लड़की होनी चाहिए, तभी उसकी शादी हो सकती है। तो ये किसने किया था? तो सर ये किया था आंसर बी, बहरमजी मलाबारी ने। ठीक है, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, किसने किया था? बहरमजी मलाबारी ने किया था। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं हम। ओके, हु वॉज अ परमानेंट फिगर इन द अलीगढ़ मूवमेंट विच एम्ड एट मॉडर्नाइजिंग मुस्लिम एजुकेशन एंड प्रमोटिंग लॉयल्टी टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो वो कौन सी एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि मेनली मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए? अलीगढ़ मूवमेंट के लिए, जो कहती थी कि जो मुस्लिम एजुकेशन है उसको क्या थोड़ा मोनेटाइज करो, मतलब उसमें थोड़ा मॉडर्नाइजेशन करो, और क्या करो? ब्रिटिश की ओर लॉयल रहो। तो इसका राइट आंसर आएगा सैयद अहमद खान, आंसर ए। ठीक है ना, सैयद अहमद खान इज द राइट आंसर। हाँ, ओके, आगे बढ़ते हैं। द अहमदिया मूवमेंट द अहमदिया मूवमेंट अ रिफॉर्मलिस्ट इस्लामिक मूवमेंट वॉज फाउंडेड बाय होम। तो अहमदिया मूवमेंट किसने क्या की थी? फाउंड की थी। तो इसका राइट आंसर आएगा मिर्ज़ा गुलाम अहमद। ठीक है, आंसर डी, मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने क्या फाउंड की थी? अहमदिया मूवमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ की फीचर ऑफ द
फराजी मूवमेंट लेड बाय हाजी शरियतुल्लाह इन बंगाल। फराजी मूवमेंट आई थी, किसने लाई थी? हाजी शरियतुल्लाह ने। कहाँ लाई थी? बंगाल में लाई थी। और वो क्या कहती थी? वो कहती थी, आंसर डी, एम्फेसिस ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ फरियाज ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज़ ऑफ इस्लाम, कि इस्लामिक जो हैं आप अपनी ड्यूटीज़ को पूरा कीजिए। तो फरियाजी मूवमेंट ये कहती थी। और किसने लाई थी? हाजी शरियतुल्लाह ने। ठीक है, अगर प्रोनाउंस करने में थोड़ी सी गलती हो रही है तो आई एम सॉरी, क्योंकि थोड़ा, हाँ। द सिंह सभा मूवमेंट वॉज अ सिख रिफॉर्म मूवमेंट फाउंडेड बाय इन पंजाब विथ व्हाट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। जो सिंह सभा मूवमेंट थी वो पंजाब में आई थी, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? अबॉलिशन ऑफ द कास्ट सिस्टम विद इन सिखिज्म, प्रमोटिंग द कन्वर्जन ऑफ हिंदूज टू सिखिज्म, डिफेंडिंग सिखिज्म फ्रॉम प्रोसलाइटाइजिंग क्रिश्चियन एंड हिंदू मूवमेंट्स, एडवोकेटिंग फॉर अ सेपरेट सिख स्टेट। तो इसका राइट आंसर आएगा सी। वो क्या कहते थे? वो कहते थे कि सिखिज्म को डिफेंड करो, किससे? जो क्रिश्चियन और हिंदूज मूवमेंट चल रही है इससे। ठीक है ना, क्योंकि कभी कहीं शुद्धि मूवमेंट चल रहा था, तो जो ब्रिटिशर थे वो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर रहे थे। ठीक है ना, तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई सिखिज्म को प्रमोट करो। क्वेश्चन नंबर 24, Who was a prominent social reformer and the founder of the self-respect movement in Tamil Nadu? तो तमिलनाडु में सॉरी, जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो चली थी वो किसने फाउंड की थी? तो वो की थी परियार ईवी रामासामी ने। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर सी है, परियार ईवी समारामी, सेल्फ मूवमेंट इन तमिलनाडु। ये बस इतना याद रखो कि सेल्फ मूवमेंट कहाँ हुई थी? तमिलनाडु में हुई थी। किसने स्टार्ट की थी? परियार ईवी सामी में। ठीक है ना, रामासामी ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 है, द जस्टिस पार्टी फाउंडेड इन मद्रास इन 1916 एम टू सिक्योर व्हाट फॉर नॉन ब्राह्मीण कम्युनिटीज़। तो वो क्या चाहते थे? कौन? जस्टिस पार्टी, जो कि मद्रास में बनी थी। कब बनी थी? 1916 में बनी थी। वो क्या चाहते थे? नॉन ब्राह्मीण कम्युनिटीज़ के लिए कि क्या होना चाहिए? वो चाहते थे कि उनके लिए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और सोशल जस्टिस होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब कि उनका भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और उनको भी सोशली जस्टिस मिलना चाहिए। जैसे कि पहले इंडिया में बहुत ज़्यादा कास्ट सिस्टम होता था, अब सब जानते हैं। तो जो नॉन ब्राह्मीण कम्युनिटीज़ होती थी ना, तो उनको थोड़ा लो लेवल, नीचे मतलब समझा जाता था। तो उसके लिए बहुत सारे मूवमेंट्स आई हैं, जैसे जूते फाइव वाले बहुत सारे मूवमेंट आए हैं। तो खैर वो में हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, तो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, हु फाउंडेड द महर्षि कार्वे वुमेन्स यूनिवर्सिटी, नाउ SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी, विच वॉज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन इन इंडिया। एक तो पता नहीं क्या हो जाता है बोलते बोलते, जब भी तेज़ पढ़ने की कोशिश करता हूँ तो टंग फंबल हो जाती है। तो महर्षि कार्वे वुमेन यूनिवर्सिटी किसने क्या की थी, मतलब किसने बनाई थी? सीधी बात है कि फर्स्ट टाइम वुमेन्स के लिए यूनिवर्सिटी बनी थी इंडिया में, तो वो किसके एफर्ट से बनी थी? तो राइट आंसर आएगा महर्षि डोंडो केशव कार्वे, राइट आंसर सी। ओके, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। Who was a key figure in the reform movement for the upliftment of the depressed classes and the founder of the Depressed Classes Mission Society? तो वो कौन थे जो फाउंडर हैं किसके? डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी के। तो इसका राइट आंसर है वित्तल रामाजी शिंदे। ठीक है ना, आंसर बी है। ये इंपॉर्टेंट है, किसका? डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी, डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी किसने? वित्तर रामजी शिंदे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन है, सॉरी, द पारसी रिफॉर्म मूवमेंट वॉज प्राइमरी ड्राइवन बाय रहमुनाई, ये नहीं, ये है
रहनुमाई मज़दया सनन सभा रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन विथ व्हाट ऑब्जेक्टिव। तो वो क्या कहते थे, वो सिंपली कहते थे टू रिवाइव द ट्रेडिशनल ग्लोरी ऑफ द पारसी रिलीजन एंड सोशल लाइफ, कि रिवाइव करना है किसको, पारसी के ट्रेडिशन को, ठीक है ना, और सोशल लाइफ को रिवाइव करना है, जो मतलब मिटता जा रहा है इसको रिवाइव करना है। तो मेनली ये था पारसी रिफॉर्म मूवमेंट, ये था, ठीक है ना। और ये किससे ड्राइवन हुआ है, मतलब किससे इंस्पायर्ड हुआ था, रहनुमाई मज़दयासन सभा, ठीक है ना, हाँ, रहनुमाई मज़दयासन सभा, ठीक है ना, तो इससे इंस्पायर हुआ था, बस ये याद रखना। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं अभी हम। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्मर्स was a key figure in the Wahhabi movement, a revivalistic movement that aimed to restore a puritanical form of Islam। तो एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट हुई थी, क्या, वहाबी मूवमेंट, जो कहती थी कि इस्लाम की जो प्योर फॉर्म है उसको आप क्या करो, रिस्टोर करो, ठीक है ना। तो वो किसने स्टार्ट की थी, तो वो की थी शाह वहीउल्लाह ने भी, ठीक है ना, शाह वहीउल्लाह ने वो क्या की थी, हाँ, फॉर्म मतलब फाउंड की थी, मूवमेंट चलाई थी, ठीक है। द नामदारी मूवमेंट आल्सो नोन एज द कुका मूवमेंट वॉज अ सिख रिफॉर्म मूवमेंट फाउंडेड बाय होम। जो नामदारी मूवमेंट थी जिसको कुका मूवमेंट भी कहा जाता है, और ये क्या था, एक सिख रिफॉर्म मूवमेंट थी। ये किसने क्या की थी, चलाई थी, या कौन इसके फाउंडर है, तो इसका राइट आंसर आएगा सी बाबा राम सिंह, ठीक है ना, सी आंसर है इसका, सी बाबा राम सिंह इज द राइट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द धर्मा सभा, अ कंजर्वेटिव ऑर्गेनाइजेशन दैट अपोज्ड द रिफॉर्म्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय एंड द ब्रह्मो समाज। तो धर्मा सभा एक आई थी, वो क्या कहती थी, वो कंजर्वेटिव ऑर्गेनाइजेशन थी, मतलब वो कहती थी कि जो राजा राम मोहन राय ने रिफॉर्म्स लाए हैं, या जो ब्रह्मो समाज ने जो बातें करता था, जो रिफॉर्म लाए हैं, उसका अपोजिशन करती थी, मतलब उसको वो गलत कहती थी, ठीक है ना। तो वो ये जो है फाउंडर इसके कौन थे, तो इसके फाउंडर थे राधा कांता देव, ठीक है ना, राधा कांता देव थे। और कब की थी, 1830 में, ठीक है ना, 1830 में, और कहाँ, कलकत्ता में, ठीक है ना, कलकत्ता, ये याद रखना। क्या एक याद रखना, राधा कांता देव धर्मा समाज के फाउंडर, ठीक है ना, धर्मा सभा के फाउंडर राधा कांता देव कब आई थी, बाई 1830 में आई थी, और कहाँ आई थी, कलकत्ता में आई थी। ब्रह्मो समाज कब आया था, 1828, तो उसके 2 साल बाद, ठीक है, बस ऐसे याद रख लो, हो जाएगा, बड़ी बात नहीं है। द राधा स्वामी सत्संग, अ स्पिरिचुअल मूवमेंट दैट कंबाइंड एलिमेंट्स ऑफ वेरियस रिलीजन्स, वाज फाउंडेड बाय होम। देखिए, राधा सोमाई सत्संग एक मूवमेंट थी, ठीक है ना, स्पिरिचुअल मूवमेंट थी, जो कि अलग अलग धर्मों के एलिमेंट्स को मतलब मिलके, सीधी बात है, एक नई फॉर्म का आप बोल सकते हो कि एक नया एक वे था। तो इसको फाउंड किसने किया था, तो इसको फाउंड किया था शिव दयाल सिंह ने, ठीक है ना, शिव दयाल सिंह ने किया था। और शिव दयाल सिंह को जी को ही क्या कहा जाता है, सोमाजी महाराज भी कहा जाता है, ठीक है ना। और ये आई कब थी, 1861 में आई थी, और आई कहाँ थी, आगरा में, ठीक है ना, 1861 में आई थी और आगरा में आई थी, बस इतना याद रखो। तो दोस्तों, हमने जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे किसके ऊपर, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स के ऊपर हमने किए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने कुछ नया सीखा होगा। देखो, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना, तो सिर्फ आंसर मत देखा करो, ज़्यादातर ना इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में होती है और उसी से ही आंसर मिलता है, तो क्वेश्चन में भी पूरा ध्यान दिया करो। और
जो भी कोई नई इन्फॉर्मेशन आपको पता लगती है ना, तो उसको ना अपने नोट्स में ऐड कर लिया करो। तो जैसे हमने अभी सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स किए हैं, आगे जो और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं हम उसके ऊपर भी वीडियो लाएंगे, कोई बात नहीं है, हम लाएंगे। बट आपका काम क्या है कि वीडियो को देखना, नोट्स बनाने और उसको अच्छी तरीके रिवाइज़ करना। और जैसे ही आपने वीडियो देख ली ना, क्वेश्चन रिवाइज कर दिए, फिर ज़्यादा नहीं, मतलब एक हफ्ते के बाद वापस आना, इसी वीडियो पर आना और क्या 2x की या 1.5x की स्पीड में देख लेना, क्या जिससे आपको अच्छी तरीके कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज हो जाएं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी टॉपिक के ऊपर, MCQ के ऊपर हम क्या बोलते हैं डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को ना यार लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, ताकि मोटिवेशन मिले, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे कंटेंट ला सकूं, आपके लिए और अच्छे MCQs ला सकूं। ठीक है ना। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।